और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर सिंगू बॉर्डर पर किसान मोर्चा की बैठक शुरू हो चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसान आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। किसान संगठन आज किसान आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू हो चुकी है। हालांकि इससे पहले राकेश टिकैत का भी बयान आया था, जिसमें राकेश टिकैत ने कहा था कि सरकार से लगभग सभी मामलों पर सहमति बन चुकी है और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन खत्म होने का ऐलान हो सकता है। आज किसान संगठन आंदोलन वापस ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को आधिकारिक चिट्ठी भी भेज दी है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में केंद्र सरकार की इस चिट्ठी पर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आजमगढ़ पहुंचे हुए हैं। स्वतंत्र देव सिंह का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह आजमगढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे। उनको बताएंगे कि कैसे इस चुनाव में आगे बढ़ना है। जोरदार तरीके से स्वतंत्र देव सिंह का स्वागत किया गया है। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। अखिलेश यादव यहां से सांसद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ दिनों पहले आजमगढ़ में थे और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आजमगढ़ पहुंचे हैं। आप सभी बंधुओं से आग्रह है कि एक बार जोरदार करकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी, जो जिनका मार्गदर्शन हम सभी लोगों को प्राप्त होने जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का जोरदार स्वागत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया है। इसके अलावा राधेश्याम कुंडू जी है, पारस यादव जी है, और हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़े इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट आ रहा है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जो इस हादसे में अभी तक जीवित एकमात्र शख्स हैं, उनको अब बेंगलुरु शिफ्ट किया जा रहा है। अब तक उनका वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस वक्त लाइफ सपोर्ट सिस्टम में वरुण सिंह हैं, ग्रुप कैप्टन। उनको अब बेहतर इलाज के लिए बेंगलुरु शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनको बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं मिल पाए। इस हादसे में घायल हुए हैं वरुण सिंह। 14 लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसमें सीडीएस विपिन रावत सहित 13 लोगों का निधन हुआ है, 13 लोगों की मृत्यु हो गई है। एकमात्र जीवित शख्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस मामले में जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं और इस वक्त उनको बेंगलुरु शिफ्ट किया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। शहीदों का पार्थिव शरीर सुल्लूर एयरबेस के लिए रवाना हुआ है। शहीदों के पार्थिव शरीर देर शाम तक भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचने के लिए इस वक्त ये वो तस्वीर है। सभी शहीदों के पार्थिव शरीर इस वक्त सुल्लूर एयरबेस के लिए रवाना हो गए हैं और सुल्लूर के एयरबेस से भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से सभी पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जा रहे हैं। इसकी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी थी कि सभी के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाएगा और कल सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार होगा और बाकी जो इस घटना में वीर गति को प्राप्त हुए उन सभी के पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये तस्वीर है जब हॉस्पिटल से एयरबेस के लिए सभी के पार्थिव शरीर रवाना हुए।
सीडीएस विपिन रावत इस हेलीकॉप्टर हादसे में वीरगति को प्राप्त हुए उनका निधन हुआ है और दिल्ली के आवास में ही उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। आज जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचेगा, कल उनका अंतिम दर्शन शुभचिंतक करेंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक कामराज मार्ग से छावनी मार्ग तक यानी कैंट तक उनकी अंतिम यात्रा होगी। कल दिल्ली में है सीडीएस रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ होगा। दिल्ली कैंट के शमशान घाट में ही सीडीएस रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस हेलीकॉप्टर हादसे पर आज संसद ने सभी को नमन किया है, सभी को श्रद्धांजलि दी है जो इस हादसे में जिनका निधन हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया और रक्षा मंत्री के बयान के मुताबिक सुबह 11:48 पर सीडीएस रावत अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर Mi-17V5 से रवाना हुए और इनको तकरीबन 12:15 बजे लोकेशन तक पहुंचना था, लेकिन 12:08 पे इनका संपर्क यानी जब इनको हेलीकॉप्टर लैंड करना था उससे तकरीबन 7 मिनट पहले रडार से हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया। नीलगिरी की पहाड़ियों पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जंगल में स्थानीय लोगों ने इस हेलीकॉप्टर को गिरते हुए देखा और सबसे पहले स्थानीय लोगों ने ही इसकी जानकारी दी और इस हादसे में सीडीएस रावत और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 लोगों की मृत्यु इस हादसे में हुई है। एक विंग कमांडर वरुण सिंह इस वक्त जिंदगी की जद्दोजहद कर रहे हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम में है। डॉक्टर्स उनको बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। उस समेत आर्म्ड फोर्सेस के 9 अन्य लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप और हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार और लैंस नायक विवेक कुमार, लैंस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के अफसर कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर्स के साथ ही किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूं। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे से पहले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को एक पर्यटक ने बनाया है, उसके बाद ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। वहीं कुन्नूर के वेलिंगटन में सीडीएस रावत और उनकी पत्नी समेत सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, जबकि उत्तराखंड विधानसभा में भी विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज श्रद्धांजलि दी है सीडीएस विपिन रावत को। सदन में मौन रखा गया, मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी गई और इस पूरे मामले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों को जानकारी दी है। लोकसभा और राज्यसभा में उन्होंने बताया कि कैसे ये हादसा हुआ है और इस हादसे को लेकर जो जांच हो रही है
वो किस दिशा में जा रही है और कौन कौन से लोग इस जांच में शामिल हैं। इस हादसे के बाद पूरा देश सहम गया है। देश की रक्षा करने वाला आज देश छोड़कर चला गया। कुछ नेताओं ने भी सीडीएस रावत और सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी है। आज हमारे लिए बहुत बड़े दुख हमारे सामने आया है और बहुत जनरल बिपिन रावत के जाने से उनको मृत्यु का जैसे मिला है, सारे उत्तराखंड वासी, भारतवासी बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति है। काफ़ी दुखद घटना है। मृतक परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हों और परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। उसके कुछ मेजर ऑपरेशंस हुए हैं कल रात में और अब वो आईसीयू में शिफ्ट किए गए हैं। क्या घटना के बारे में कुछ कहेंगे आप? अब डॉक्टर बता रहे हैं कि 48 आवर क्रूशियल है और आईसीयू में है। आज सीडीएस विपिन रावत का निधन हो चुका है। पूरे देश में इस वक्त शोक है। देश भर से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस बीच रक्षा विशेषज्ञ इस घटना पर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। हादसा तो बहुत ख़तरनाक था और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो तो। और अभी तो 10 दिन पहले ही उनसे मुलाकात किए थे। दशहरा में इनके साथ में बैठ कर उन्होंने दशहरा का कार्यक्रम भी किया था। हमारी बेटी ने जो शस्त्र पूजन है वो जिया जी के साथ में मिल के किया था। तो आज इतना क्लोज रिश्ता था हमारा और लगातार बात होती रहती है। कल ही बात हुई थी हमारी। ये जो लॉस हुआ तब हमारा तो हम साथ मुश्किल है मिलना। जो हवाई हेलीकॉप्टर जिसमें उड़ान कर रहे थे, ये बड़ा सुरक्षित हेलीकॉप्टर है। 60 देशों में ये काम कर रहा है। बैटल प्रूवर है, बैटल टेस्टेड है। और जहाँ तक वायुसेना का ताल्लुक है, पिछले 25 से 30 साल से इसके कई वे उड़ाए हैं। ये जो B-17B था, ये लेटेस्ट वर्जन है, प्रकार की टेक्नोलॉजी से लैस था। और AP के हेलीकॉप्टर को जो वो पायलट्स भी बहुत ही सर्टिफाइड होते हैं। आमतौर पे उनकी रेटिंग होती है A मास्टरबीन। A मास्टरबीन का मतलब जहाँ तक उनकी थियोरेटिकल नॉलेज है बहुत ही उच्च दर्जे की है, और जहाँ तक उनकी फ्लाइंग कैपेबिलिटी है, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग बैड वेदर में, उसके लिए खास तौर पे वो माहिर है। और साथ ही साथ उनको लिखित रूप एयर एग्जामिनिंग बोर्ड क्लियर करता है कि वो और VIP मूवमेंट के लिए काबिल हैं। ये हादसा तो बहुत ख़तरनाक था और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो तो। और अभी और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में देसी बम से धमाका हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है और जांच बेहतर तरीके से हो इसके लिए NSG के अलावा FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। यह धमाका कैसे हुआ, देसी बम कोर्ट परिसर तक कैसे पहुंचा, यह अपने आप में क्वेश्चनेबल है। इससे पहले भी दिल्ली के कोर्ट के अंदर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर गोलीबारी तक हुई है और एक बार फिर से इस घटना ने कोर्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। तकरीबन एक से चला आ रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया है। 378 दिन के बाद किसान आंदोलन खत्म हुआ है। 26 नवंबर 2020 को यह आंदोलन शुरू हुआ था और 378 दिनों के बाद यह किसान आंदोलन खत्म हुआ है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त की। किसान आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक सिंगू बॉर्डर पर अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुई थी और बैठक शुरू होने से पहले ही इस बात की गुंजाइश थी, इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि आज आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि इसका अंदेशा पहले से जताया जा रहा था। राकेश टिकैत का भी बयान आया था जिसमें राकेश टिकैत ने कहा था कि सरकार से तकरीबन हर मामले में बातचीत हो चुकी है, सरकार की तरफ से उनको लेटर भी आ चुका है। ऐसे में किसान संगठनों ने आज बैठक में तय किया है कि 378 दिनों तक ये जो किसान आंदोलन चल रहा था उसे खत्म किया जाए। बड़ी खबर इस वक्त की। और किसान आंदोलन खत्म करने के साथ साथ
अगले साल 15 जनवरी को किसान संगठन एक बार फिर से सरकार से जो बातचीत हुई है, जो समझौता हुआ है, उसको लेकर एक मीटिंग करेंगे और उसमें जो कितने कदम आगे बढ़े जाते हैं, कितना कदम आगे बढ़ते हैं, उसकी समीक्षा होगी। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त यही है कि किसान आंदोलन जो पिछले 378 दिनों से चल रहा था वो खत्म हुआ है।